आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर, जय जयकार करने।
पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप से, बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। गरीब ले लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। ये ईश्वरीय लॉ है, ये ईश्वरीय कायदा है। कौन सा? गरीब तो इसी को सत्युग समझते हैं, कहते हैं गरीब ना अमीर लोग से सोचते हैं कि हम यही सत्युग में रह रहे हैं, जो भी है उनके पास। गरीब जो होता है वो कहते बाबा को अच्छे से प्यार से। गरीब है कि अमीर है? मैं तो गरीब है अब अमीर हूँ बाबा की बन के। कभी एकांत में बैठ के विचार करना और क्लास में पूरी बुद्धि दौड़ाना कि तुम्हारा किसमें नंबर आता है। कभी गांव वालों को इमर्ज करना। इतना मिलने के बाद भी अगर आपको कि मैं गरीब हूं, तो बाबा के लिस्ट में नहीं हो गरीब, जहां तक मेरी नॉलेज में है। दिहाड़ी करके कमाने वाला व्यक्ति एक दिन में मुश्किल से आज की डेट में 500 रुपए कमाता है। महीने का कितना हो? 15,000 मुश्किल से, मेहनत से। और उसके बाद वो बाबा में 10% निकाल रहा है, बाबा के घर में। और आप अपने आप को गरीब समझ रहे हो इतना मिलने के बाद। क्या करो? दिहाड़ी करके। और जो गांव वाले हमारे पास आते हैं ना, उनको दिहाड़ी पता कितनी मिलती है? 250 और 300। गांव में लेडीज की 300 है जी, जेंट्स की 400 है जी। 300, 250, 300। कईयों को 250 ही मिलती है। महीने का कितना हो? हाँ, 7.5। और वो बाबा के घर में 10% निकालते हैं। कितना वो 10%? 7.5। आप सोचो, बाबा को इसलिए मुरली चलानी पड़ती है। ऐसे हैं बाबा के घर में, ऐसे हैं, प्रैक्टिकल है ऐसे। तुम्हें लाखों रुपए मिलने के बाद तुमको हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ज्ञान अभी अंदर गया ही नहीं, समझ आई ही नहीं है अभी तक। विवेक काम नहीं कर रहा है, बुद्धि रूपी दर्पण में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ईश्वरीय लॉ है कि हम नाम नहीं बता सकते क्लास में, पर है इसलिए सदली से, गुरु गद्दी से आपको बता रहे कि ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं। और 5 तारीख तक बाबा के घर में जमा कर देते हैं। कई तो एडवांस करते पूरे साल का। कई ऐसे बाबा के बच्चे पूरे साल का एडवांस जमा कर देते हैं।
गरीब, साहूकार की लिस्ट नहीं है मेरे पास। फिर मैं कई बार बैठ के चिंतन करती हूँ कि बाबा इनको कितना प्यार करता हो। क्या ये विनाश के समय या विपरीत परिस्थितियों में या कोई कारण अकारण आपदाओं में कभी ये भूखे रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि में पहले स्थान किसको दिया है? बाबा को चाहिए, भूखा है बाबा, चाहिए बाबा को। एक छोटी सी कहानी सुन रही थी मैं। अर्जुन कृष्ण जी के पास गए और कहा, कृष्ण जी को कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान मुझे एक बात समझाओ। इस दुनिया के अंदर कर्म को दानवीर कर्म कहा जाता है। मैं भी तो दान करता हूं ना, मैं भी तो योग्य हूं ना, मैं भी तो सक्षम हूं ना हर चीज में। पर अर्जुन के आगे दानवीर अर्जुन क्यों नहीं लगा? कर्ण के आगे क्यों लगता है? कृष्ण जी ने कहा ठीक है, समय आए बताएंगे। समय आया, कृष्ण जी ने 2 पहाड़ सोने के तैयार किए और अर्जुन को कहा कि ये दोनों पहाड़ हैं सोने के, तुम जितना चाहो जैसे चाहो तुम्हारे ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं, तुम सबको बांट दो, बांट दो। अर्जुन ने कहा ठीक है, गया। जैसी उसकी समझ थी, जैसा उसका विवेक था, जैसी उसकी भावना थी, उसने बांटना शुरू किया। सोने के पहाड़ थे, कोई किलो सोना नहीं था, पहाड़ थे सोने के। बांटना शुरू किया, दिन महीने बीतते गए, थक गया, पहाड़ तो खाली होने का नाम ना ले। कृष्ण जी के पास गए कि भगवान ये काम संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, ये तो बड़ा विशाल काम दे दिया आपने मुझे। ठीक है, कृष्ण जी ने कर्ण को बुलाया और कर्ण को कहा कि ये 2 सोने के पहाड़ हैं और जाओ तुम इनको बांट के आ जाओ, जैसे तुम्हारी खुशी है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तुमको जैसे चाहे तुम बांट दो। कर्ण गया, सभी नगर निवासियों को, गांव वासियों को, सबको अनाउंसमेंट कर दी इसने कि ये जो सामने देख रहे हो ना, ये 2 सोने के पहाड़, अब इसमें से जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, जितना आपस में एक दूसरे को बांट सकते हो उतना बांट लो, जितना जिसको चाहिए और जितना जिसको बांटना है आपस में बांट लो। सुना क्या हुआ? फटाफट काम पूरा हो गया। अर्जुन को बुलाया, जाओ देखो वहां पहाड़ है सोने के। कहते नहीं, कहाँ गए? बट गए। कहते ऐसा क्या किया कर्ण ने जो मैंने नहीं किया?
ने, जब मैंने उसको ये काम दिया तो करण के मन में कर्तापन का भान नहीं था। मैं कर रहा हूं। उसने कहा भगवान का दिया हुआ है, बांट लो आपस में, मेरा इसमें क्या रोल है? ना मैंने अर्न किया है, ना मैंने कुछ किया है, भगवान ने दिया है, मुझे काम दिया है, बांट लो आपस में। उसके अंदर मैंपन नहीं आया, मैंने किया है, मैंने दिया है, मैं देती हूँ, मैं देता हूं, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूं, इसको इतना देना, उसको उतना देना, ये कुछ भी ख्याल उसके मन में नहीं आया। अर्जुन कहता है ये ख्याल मेरे में क्यों नहीं आया? मैं भी तो आपका भगत हूं या जो भी है, मेरे में ये ख्याल क्यों नहीं आया जो करण को आया? कहता तुमको जब ये काम दिया और जब तुमने ये तय किया कि मैंने इसको इतना देना, उसको उतना देना, उसको उतना देना है, तो क्या आया मन के अंदर? मैंपन का भान पैदा हो गया। भगवान तो साइड में हो गया ना, मैंपन का भान पैदा हो गया। मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूं। ये तो भूल ही गया कि भगवान ने काम दिया था, ये तो भूल ही गया भगवान ने दिया था। मैं बांट रहा हूं और लोगों ने मैमा करना शुरू कर दिया। अर्जुन तो बहुत दान कर रहा है, बहुत दान कर रहा है, और तुमको उस समय नशा चढ़ता चला गया। ये फर्क है। इतना देने के बाद भी मैं कहूं मैं गरीब हूं, एकांत में बैठ के सोच, इससे ज्यादा और कितना कर सकते हैं भगवान तुम्हारे लिए? कर क्या रहे हो उसको? है ना? तो ये गूढ़ राज है, गूढ़ रहस्य है कि जो हमारे पास है उस पर हम कब्जा करके बैठ गए। मेरा है, कब्जा करके बैठ गए। मेरा है ना, इसलिए कब्जा करके बैठ गए। उसका है तो सफल करेंगे ना। और जिस दिन उसका है, गुरु नानक जी को क्या आया था ख्याल? तराजू का पलड़ा वही की वही रह गया। क्या ख्याल आया? हमारे में से, तुम्हारे में से जब इसकी खबर हमको लग जाती है और ये ख्याल सर्वोपरि हो जाता है, तेरा है, तेरा है, तेरा है, तेरा है, तेरा ही हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर जिसको अर्पण करना उसको भी तो कब्जा करके बैठ गए हो। तो बाबा को मुरली चलानी पड़ती है कि ऐसा कौन सा लॉ, ऐसा कौन सा नियम है, ये ईश्वरीय नियम है। बाबा समझा रहे, पूरा बेघर बनो, अंदर से खाली हो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं। भक्ति में गाया था, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन समझ नहीं थी। अब तो समझ मिली है ना। पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसको भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भी भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन, दौलत, मित्र, संबंधी याद रहते हैं, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद मिल ही नहीं सकता। डिक्लेयर कर दिया शिव बाबा ने, निश्चित है, मिल ही नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं
उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाबा आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते इस तन में बाप आए हुए, जिनका नाम ही है शिव बाबा। क्यों आए हूँ? आहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू घर अपने घर वापस जाना है। अमर लोक में झगड़े की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो कितना चारों तरफ हंगामा लगा हुआ है, कितने कोर्ट जज आदि कितनी मारामारी लगी पड़ी है। विलायत आदि में भी देखो कितना हाहाकार है। सारी दुनिया में चारों तरफ खिटपिट है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। चारों तरफ किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है, हल्के में मत लो, समझदार बनना है। कल मैं एक बहन का अनुभव सुन रही थी। अभी विदेश में कौन सी जगह, दुबई में और भी एक कोई जगह पर चारों तरफ इतना पानी 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 हो गया। एक बहन ने अनुभव भेजा मेरे को, कहती है कि जब मैं ओमान कोई जगह है विदेश में, मस्कट है, हाँ मस्कट, कहती मैं मस्कट में थी तो वहां पर और हमारे पास आत्म प्रकाश भाई जी ने आना था, टोली वाले आत्म प्रकाश भाई। प्रोग्राम होना था 1 हफ्ते के बाद और अनाउंसमेंट हुई कि 2 मीटर से ऊपर समुद्र उछाल लेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी पानी है, मस्कट के चारों तरफ। कहती है मुझे समझ में ना आवे कि मैं क्या करूं। और समय के अनुसार वहां पर साइक्लोन आया, आश्रम के अंदर भी पानी आया और ऊपर टेरेस तो पूरा पानी से भर गया, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं। प्रोग्राम भी होना है। मैं सेफ थी, मैं अकेली थी बाबा के घर में, क्योंकि विदेश में मोस्टली सब अकेले अकेले ही होते हैं। प्रोग्राम भी होना है। समय के साथ पानी आया, छत पूरी पानी से भर गई, चारों तरफ पानी पानी। जो भाई बहन आते उनके घर में भी पानी पानी। एक भाई आता था, उसका कोई बहुत बड़ा कारोबार था, उसके गोडाउन में पानी, चारों तरफ पानी पानी। अब पानी तो समय के साथ उतर जाता है, नुकसान करके चला जाता है। अब मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, प्रोग्राम ना करूं कि करूं, क्या करूं मैं। आत्म प्रकाश भाई का प्रोग्राम था, बच्ची का प्रोग्राम था, कई कॉलेज कई हॉल लेके बुकिंग कर रखी थी, क्या करूं मैं। मन कहता था मना नहीं करना, ना नहीं करना। कुछ भाई बहन कहते हैं बहन जी क्या करेंगे, कौन आएगा ऐसे समय ज्ञान सुनने के लिए। नेचुरल सी बात है, सब दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, सबके घर में परेशानी है, कौन आएगा। आश्रम पे भी तो प्रोग्राम रखते हो, तो आश्रम पे पानी की बूंद नहीं है। कहती मेरे पास बिस्लरी की जो बोतल होती है बड़ी वाली पानी की, सिर्फ 2 बोतल थी मेरे पास, बड़ी बोतल होती है पानी की, सिर्फ 2 थी मेरे पास, और मुझे 10 दिन निकालने हैं, कैसे निकालूं। कहती मेरा 1 कटोरी में, बाबा ने ऐसा एक्सपीरियंस कराया, 1 कटोरी में, आधी कटोरी में मैं भोजन बनाती थी। क्या बनाती थी, उसी में चावल पका लेती थी या रोटी बना लेती थी, और मैंने उस पानी से पूरा 10 दिन निकाला। और जो बाबा के घर में आ रहे वो कहाँ पिएंगे, वो भी उसी में से पिएंगे, तो इसलिए उनको भी पिलाती थी। अब प्रोग्राम के लिए दिन नजदीक आते जा रहे, क्या करूं क्या करूं।
हॉल बुक किया गया था 100 लोगों का। चलो बड़ा नहीं करो तो कम से कम 100 लोग तो आ जाए, ऐसा प्रोग्राम तो करें कम से कम। तो 100 का हॉल बुक किया गया। नियमित समय के साथ आत्म प्रकाश भाई ने आना था, सबको तैयारी की गई। टॉपिक चेंज कर दिया था, समय के परिस्थितियों के अनुसार जो टॉपिक था वो रख दिया। अब मैं बाबा को बोल रही हूँ, रात को बैठ करके कुछ भाई बहन और बैठ गए योग करने के लिए। जो क्लास के भाई बहन थे, जिनको लगन होती है, जो दीदियों के राइट हैंड होते हैं, वो तो दीदियों के हाँ में हाँ, है ना। तो कहते कुछ भाई बहनों ने रात को पूरी रात योग किया कि बाबा देखो ये परिस्थिति है, सेवा आपकी है और मैं ना नहीं कर सकती, अभी आप जानो आपका काम। हमने सारी रात योग किया। सुबह 4 बजे नल में टप 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 की आवाज शुरू हो गई और पानी आ गया। और प्रोग्राम नियमित समय के अनुसार 8-10 जगह जो प्रोग्राम थे वो प्रोग्राम भी हुए और आश्रम पे भी प्रोग्राम था, भट्टी थी। 100 लोग आए उस प्रोग्राम में, 80 लोग आए। ब्रह्मा भोजन भी बना, टोली भी बनी, सब कुछ। ये क्या है? निश्चय है तुमको इतना? कौन कौन ऐसे निश्चय बुद्धि बैठे? हाथ उठाओ। सफेद कपड़े पहन से ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनते। इतना निश्चय चाहिए, निश्चय, एक पल एक भरोसा कि मेरा बाबा है ना, वो सब कुछ करेगा। वो रेगिस्तान में भी हरियाली कर देगा। अगर निश्चय नहीं है तो हरियाली में भी रेगिस्तान हो जाएगा, है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना हंगामा चारों तरफ लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज है, मारामारी लगी है। विलायत में भी देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में कितनी खिटपिट है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बताओ बाबा के मददगार कैसे बनोगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिसमें कोई खिटखिट ना हो। ये तो बच्चे समझते हैं पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशिष्ट वर्ल्ड है। सारी दुनिया पतित ही पतित है, पतित दुनिया, पुरानी दुनिया में चारों तरफ झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने के लिए तो बाप आते हैं। हर एक समझते हैं, जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और कितनी अशांति है। इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर बिस्तर में लगा दिया, ये भी एक खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे खड़े हो जाओ, बाबा के मददगार बनो, बाबा से अपना राज्य भाग्य लेना कोई कम बात नहीं है, ये अथाह सुख है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, लेने नहीं आया तुम्हारा, क्या करने आया है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया। चलो बाबा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
तो बाबा कह रहे थे ड्रामा अनुसार मीठे बच्चे बाप आए हैं क्या करने आए हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, करोड़ भाग्यशाली नहीं, अरब भाग्यशाली नहीं, क्या इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को कहा जाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को क्या करना चाहिए? जाना ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड में। घर बनाया है पहले? क्या महल बनाया है पहले? महल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे तो वहां मिलेगा ना बना बनाया। यहाँ नहीं बनाया तो वहां कैसे मिलेगा? दूसरे के महल में रहोगे जाके? तुम बैठ के अपने से बातें किया करो ना कि भविष्य में किसी के घर में जाके मैंने काम वाली बनना है क्या? मालिक बनना है तो मैंने महल बनाया है। अच्छा, मैंने सेवा करने के लिए, मैंने बड़ा होना, मुझे सेवा करने के लिए सेवादारी चाहिए, मैंने सेवादारी तैयार किया है। फिर कभी बातें करो अपने आप से, मैंने अपने कुल का दीपक तैयार किया जो मेरी भविष्य में सेवा करे। दुनिया वाले तो बच्चे क्या करेंगे? कल एक का समाचार आया, मैं ना बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ। बच्चे किस लिए पैदा किए थे? सेवा के लिए ना। लेकिन वो बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, क्यों? उनको छुट्टी नहीं मिल सकती है। उनको कितनी जलील देते, कितनी, उसको छुट्टी नहीं मिलती है, उसको ऐसे नहीं होता, उसको वैसे नहीं होता है। तो तुमने पैदा किस लिए किया था उनको? और अभी भी तुम सारा सब कुछ उन्हीं के ऊपर लुटा रहे हो। क्यों लुटा रहे हो? जब तुम्हारे वो काम में ही नहीं आने वाले तो क्यों लुटा रहे हो? चाहिए नहीं सेवादारी? नहीं चाहिए। तो तुमने ऐसा बनाया है, ऐसा तैयार किया है, बाबा को बेटा बनाया अपना जो हर समय तुम्हारी तैयारी करे, सेवा करे, बनाया ऐसा सब कुछ। तो तुम उसको लुटा रहे हो जिसने कुछ करना नहीं है। जिसने करना है उसके लिए सोच रहे हो। बैठ के बातें किया करो। बाबा कहते अब बताओ कितनी महिमा की बाबा ने, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। त्रेता को भी वंडर ऑफ दी वर्ल्ड नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे भी चाहते हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। अल्टीमेटम दे रहा बाबा, इशारा दे रहा है। रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े बड़े तालाब बनाते, कोई दिन मुकर्रर होता है, आकर उसमें दूध डाल देते हैं। रोज कौन सा डालते हैं? कभी कभी डाल देते हैं। उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है, वहाँ घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वाह, वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ तो देखो कितने उपद्रव होते रहते हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं।
यहाँ तो कोई वेजिटेरियन बना तो उसको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। ये भी गायन है गामड़े का चोरा, श्री कृष्ण को गामड़े का तो नहीं हो सकता, वह तो वैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हमने भक्ति के कितने धक्के खाए हैं, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते तुमको मैंने इतने पैसे दिए, इतना राज्य दिया, तब कहाँ चला गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते, नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से नई बनती है, ये चक्र है ना। जो कुछ पास्ट हुआ वो सब रिपीट होगा। बाबा भी कहते अभी बहुत थोड़ा सा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा कर लो। पुरानी दुनिया का सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप गरीब निवास है, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बन जाते हैं। अभी पदमपति तो है बहुत, वो आएंगे परंतु जाकर गरीब ही बनेंगे। आएंगे बाबा के घर में, परंतु हाँ इशारा दे रहा बाबा, बनेंगे गरीब ही। वो अपने लिए यही स्वर्ग समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता ना। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ, खाली एकदम बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है ना। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री देखो, कितना धन लगाते रहते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते रहते हैं। आग तो लगनी है। बच्चे जानते बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले तो नंबरवार है ना। सब तो एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए ना। क्या सुना? फॉलो करना चाहिए ना। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करोगे तुम, बोलो क्या करोगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के होते, मोहरे होंगी, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य होगा? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में ही होगा। सतो प्रधान धर्मी है ना। अभी तो पुरानी हो गई है, वो है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म बर्तन में जाते हो तो सुबी रस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं ना मूल बर्तन में। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ सब कुछ तुमको मिलता है। जरा बुद्धि से काम ले लो। क्या कह रहा है बाबा? और भाई सुनाई दिया कुछ? क्या जब तुम सब मिल जाता है, फिर जरा जरा बुद्धि से काम ले लो ना। सूक्ष्म बर्तन में ये झाड़ आदि होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते ना कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पौलाद। जैसे स्टार ठहरे हुए आकाश में, वैसे तो बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े होते, ऐसे नहीं ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये भी बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर ठहरती, छोटी बिंदी, ये सब बातें तुमको धारण करनी है। तभी तो किसी को धारणा करा सकोगे ना। टीचर खुद जानते हैं तभी तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काएगा। परंतु यहाँ तो टीचर्स भी सब नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा होती है, सब कुछ देखा। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वो जो बहुत योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वो क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिनको बाप देख बहुत खुश होंगे। फूलों का बगीचा बनना है ना, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहते हैं अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज आई नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाबा भी जानता है कि माया बड़ी जबरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामीण है। जिस योग बल से तुम ये बनते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके।
खेल भी बड़ा वंडरफुल है। कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन कहा, तीसरा ले गए सेकंड में। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो ना। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है, कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का सब हिसाब किताब चुकता होना है। इस दुनिया की कोई चीज भी रहने वाली नहीं है। क्या गया अंदर? रोज निकाल के उल्टा पलटी मत करो। कई माताएं क्या करेगी, अलमारी खाली करेगी, फिर कपड़े यहाँ से वहाँ रखेंगी, फिर सोचेंगी ये ना काम आ जाएगा। वो काम आता ही नहीं है, सारी उम्र इधर से उधर ही होता रहता है। घर का 95% सामान क्या होता है, इधर से उधर ही होता रहता है। सोचेंगे काम आ जाएगा, काम नहीं आता, इधर से उधर ही 5% कम है ना। बाबा कहते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इस पुरानी दुनिया की कोई चीज रहने वाली नहीं है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदर को दिखा दिया, आजकल तो मनुष्यों को भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें बहुत आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते रहते हैं। सतयुग में छेदेंगे ना, सतयुग में छेदेंगे, पहनेंगे कैसे? वैसे दर्द होता ही नहीं, दर्द होता ही नहीं, हल्की हल्की चीजें होंगी। बाबा कहते जरूरत नहीं है, यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो ना, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि भी बहुत होती रहती हैं। वहाँ ये सब बातें कोई होती नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ा करके नर से नारायण बनाते हैं अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप और गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी कुछ वो रहते हैं जो इन बातों का सिमरण करते रहते हैं, ऐसे बहुत थोड़े से हैं। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया तुम सब कौन हो, द्रौपदियाँ ऐसे नहीं, फीमेल सदा फीमेल ही बनती नहीं, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। पुकारते मनुष्य माताएं पुकारती, बाबा रक्षा करो, तुमको दुश्मन हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय रावण का स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज देते हैं, बाप को नॉलेज फुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेज फुल माना सबके दिलों को जानने वाला, इससे क्या फायदा है। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर और कोई तुमको दे न सके, मैं ही तुमको बैठकर पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर तो एक बाबा ही है, वहाँ है भक्ति की प्रालब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति कोई होती नहीं है। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि को देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए कितने वजीर रखते हैं। सतयुग में तो वजीर की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कौन बताएगा? सतयुग में तुम्हें वजीर की जरूरत नहीं होगी। क्यों सुनील भाई? क्योंकि बाबा तुम्हें बुद्धिमानों की बुद्धि यही बना देते हैं, इसलिए दूसरों की राय लेने की जरूरत ही नहीं होगी। अभी तो क्या करते रहते हैं, उठाया फोन, ऐसा है वैसा है, फिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से राय लेते रहते हैं क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, फिर तुमने क्या सोचा है, तुम्हें क्या। अरे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है क्या? तुम अपनी पॉकेट देखो, अपना घर देखो, अपना बार देखो, अपना संसार देखो, अपना भविष्य देखो। तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम कर क्या सकते हो, दूसरों को क्यों देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं वहाँ वजीर की कोई दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने दिव्य नेत्र हमको यहाँ दिया
दिव्य बुद्धि हमें यहाँ दी, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान ने हमको यहाँ दी है, नॉलेजफुल यहाँ बनाया। अब बाप तुमको अकलमंद बनाते हैं, सुना, अकलमंद नहीं, क्या दो शब्द होते ना, अकलमंद अकलमंद। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को देखो कितने अकलमंद है, बेहद की बादशाही बाप से मिलती है, शिव जयंती बाबा की मनाते हैं, जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा अच्छा शोभा, अच्छा हाँ? अच्छा कपिल भाई, और क्या समझाऊं? थक गया समझा के बाबा, है क्या कह रहा है? अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं? बाबा कहते मन मना भव, वास्तव में ये पढ़ाई तो इशारे की है, समझदार के लिए इशारा था, देवताओं की भाषा इशारे की भाषा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ये लिखने का नहीं है, ये समझने का है। धारणा का सार लिख लो बेशक, लेकिन बुद्धि रूपी डायरी में लिख लेना। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए सयाना और समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो, अंदर कोई खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा पूरा बेघर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। अब बताओ, ये सब लिखने की बातें थी? किसने बुद्धि रूपी डायरी में लिखा हुआ हाथ उठाओ। कागज की डायरी तो पानी में बह जाएगी, बुद्धि रूपी डायरी तैर भी रहे होंगे ना तो भी याद आ जाएगा, बाबा सामने दिखाई देगा। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले। कर्म योगी भव, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे हो जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है, अगर डर कर किनारा करेंगे फिर ये भी कर्म सन्यासी हो गए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो।
दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो। बाप दादा के लेफ्ट हैंड नहीं। सारे काम किससे होते हैं? जितने भी शुभ काम होते हैं किससे होते हैं? तो फिर तुम शुभ शुभ करते जाओ तो राइट हैंड बन जाएंगे। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो तो नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। ओम शांति।